हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ओनली प्राइस एक्शन के बिहाफ से कैसे हम चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और कैसे हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं प्राइस एक्शन के। क्लियर? और जब भी हम ट्रेड लेना चाहते हैं तब हमें किस रीज़न के साथ ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे प्रॉपर एंट्री बननी चाहिए, और एंट्री के बाद कैसे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, कैसे हमें टारगेट डिसाइड करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं दो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाला हूँ जिसका हम पैरेलली यूज़ करेंगे। फर्स्ट है 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड सेकंड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मेजर एनालिसिस करेंगे। क्लियर? और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे हम एंट्री स्टॉप लॉस के बारे में डिसाइड करेंगे। क्लियर? और टारगेट के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें कि कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको बता दूं कि कौन सा चार्ट मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो समझिए, यहाँ पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट एज ए एग्जांपल लेने वाला हूँ। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड है 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड राइट हैंड साइड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। ओके, और कौन सी डेट का मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं 13 मार्च 2025 का चार्ट एग्जांपल की तरह मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर? तो जब भी हमें कोई भी चार्ट एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जांपल कि समझिए कि कल मुझे ट्रेड करना है, तो आज मुझे एक प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसके लिए मुझे क्या समझना होगा? तो मैं जब भी कल के बारे में प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे आज का चार्ट समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर मार्केट ने बिहेव एज अ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कौन सी मेजर ट्रेंड लाइन थी। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन थी, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कौन सा था, कि अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, साइडवेज ट्रेंड था, वो मुझे यहाँ पे एनालिसिस करना ज़रूरी है। ओके, और आज के करंट चार्ट पे कहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना था, क्यों, ये जानना जरूरी है। क्योंकि नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होगा तो उसका यूज़ हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं और अच्छी तरीके से हम चार्ट को समझ सकते हैं कि हाँ, प्राइस आज कल जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था या कोई ट्रेंड लाइन थी मेजर, उस पे प्राइस एक सिग्नल दे रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी इस लेवल पे बनती है तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, जिससे हमारी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं 13 मार्च का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। क्लियर? तो उससे पहले मुझे क्या करना है, तो मुझे पहले 12 मार्च का चार्ट समझना जरूरी है। क्लियर? तो फर्स्ट में यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे 12 मार्च का चार्ट यहाँ पे हम पहले एनालिसिस करेंगे। ओके, इसके बाद हम 13 मार्च पे जाएंगे और वहाँ पे हम एक ट्रेड का एग्जांपल लेंगे और आगे समझेंगे। क्लियर? तो देखिए, जब भी कोई चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमारे माइंड में कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कौन से प्राइस एक्शन के बेसिस? तो समझिए, कोई भी अप ट्रेंड है या कोई भी डाउन ट्रेंड है या कोई भी साइडवेज ट्रेंड है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मार्केट में अप ट्रेंड कैसे मूव करता है, समझिए। मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो, सपोज कि यहाँ पे मैं अप ट्रेंड ले रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा मार्केट नीचे की ओर गिरा, उसके बाद क्या आती है, दोबारा से यहाँ पे अप ट्रेंड आता है और दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है। क्लियर? तो ये जो हायर पॉइंट्स है उसको क्या कहते हैं, हायर हाई कहते हैं, और ये जो लोअर पॉइंट्स है उसको क्या कहते हैं, लोअर हाई कहते हैं। क्लियर? और हमें जब भी ट्रेंड लाइन मार्क करनी हो तब हमें मिनिमम 2 लोअर हाई का होना जरूरी है, तभी हमें कोई अप ट्रेंड लाइन मिल सकती है।
वैसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। जब भी मार्केट गिरता है तो कैसे गिरता है, मोस्ट ऑफ द केस मार्केट जब भी गिरता है तो एक लोअर हाई बनाता है। कैसे बनाता है, मैं इसको निकाल देता हूँ। मार्केट जब भी गिरता है तो वो कैसे गिरता है, लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर दोबारा से लोअर लो बनाता है। ऐसे मार्केट आगे गिरता है। ओके, और उस केस में हमें कैसे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, तो हमें कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर। और जो भी साइडवेज मार्केट होता है उसमें क्या होता है, ये पैटर्न यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगती है, समझिए। यहाँ पे हायर हाई लगा, फिर यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आता है वो रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि यहाँ पर लोअर लो लगाता है। ऐसे कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि अपर साइड मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव है और बॉटम साइड मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, फाइटिंग हो रही है। ओके, इसके बाद जो जीतेगा, जिसकी साइड भी मार्केट का कंट्रोल इससे ज़्यादा आएगा 50% से ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा और उसके बाद हमें कोई ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्लियर, इतना पता चल गया आपको, बस इतनी ही आपको ज़रूरत है जानने की। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, ओके, इसके प्रीवियस टाइम पे, और ओपन कहाँ पे होती है, तो कि यहाँ पे। तो ये क्या सिनारियो बना, ये बन गया गैप अप ओपनिंग। क्लियर। इसके बाद देखिए जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है वहां पर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाता है। देखिए ये जो भी रेड कैंडल्स हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है, जिसने भी इस टाइम पे मार्केट क्लोजिंग टाइम पे जिसने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे मूव किया होगा उसको क्या हुआ होगा, उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर। तो वहां पर आप जिसको भी प्रॉफिट बुक करना है वो यहाँ पे सटासट प्रॉफिट क्या करेंगे, बुक करना चालू कर देंगे। इसी वजह से मार्केट कैसे गिरता है। ओके, जब भी मार्केट ओपन होती है तो आप समझिए कि शुरुआत का जो भी पीरियड होता है वो क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग पीरियड होता है। क्लियर। उस टाइम पे मार्केट का डायरेक्शन कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। तो जब भी मार्केट ओपन हो तब हमें होल्ड करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में अपनी कंफर्मेशन दे रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरता है, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है, फिर यहाँ पर दोबारा से मार्केट क्या करता है, गिरता है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट ने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्या बनाए हैं, हाई बनाए हैं। ओके, और ये जो हाई पॉइंट है उसके नीचे यहाँ पर एक नया हाई बनाया और ये जो लो पॉइंट है उसके नीचे यहाँ पे एक नया लो बनाया। तो इससे पता चलता है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। क्लियर, इतना पता चल गया आपको। चलें नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विंग्स को यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे। तो स्विंग क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है वो उसका क्या होता है, यहाँ पे हायर पॉइंट होता है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, उसका हायर पॉइंट है और ये डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, तो कि यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, इसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया था। क्लियर। तो ये जो हायर पॉइंट है और ये जो लोअर पॉइंट है वो क्या होता है, यहाँ पे स्विंग्स पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग लो हो गया। क्लियर। तो ऐसे हमें यहाँ पे स्विंग्स मार्क करने हैं और उसी से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मिलने वाले हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई है, फिर यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई लगाया। ओके, फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो लगाता है और फिर मार्केट यहाँ पे देखिए लोअर हाई लगाता है और अब की बार यहाँ पे लोअर लो नहीं लगाया। समझिए ये जो लोअर पॉइंट है इसके नीचे लो नहीं लगाया और यहाँ पे कोई नया लोअर हाई नहीं लगाया, बल्कि इसके ऊपर मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया। ओके, और इसके बाद नया लोअर लो लगाया। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। और सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी क्या आया है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। क्या आया है, यहाँ पे ब्रेकआउट पीरियड आया है। क्लियर। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्लियर।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विंग्स को यहाँ पे मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्विंग्स को मार्क कर लेते हैं। ये है स्विंग हाई, और ट्रेंड लाइन कहाँ पे ख़त्म हुई थी समझिए, ट्रेंड लाइन में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, समझिए। थोड़ा यहाँ पे मैग्नेट टूल ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये मुझे यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन ऐसे मिल गई। ओके, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग लो बनाया। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। ओके, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट आने के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट लेवल आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाता है। ओके, और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट में देखिए दोबारा से यहाँ पे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्लियर, तो हमें क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए मिनिमम। क्लियर, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स कहाँ पे मिले, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे एक एंगल पे मिल रहे हैं। ओके, तो यही 2 पॉइंट्स को मिला के हम यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे हम अप ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। देखिए ये मैंने अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, तो फिर यहाँ पे एंड कब हुआ ये अप ट्रेंड, देखिए यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया। क्लियर, और क्लोज होते टाइम मार्केट ने लास्ट टाइम रिजेक्शन कहाँ पे लिया था, वो पॉइंट जरूरी है, समझिए। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम क्या लिया था, रिजेक्शन लिया था। ओके, फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस लेता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये जो पूरा सिनारियो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। चलिए, ये क्या था, रेजिस्टेंस था। क्लियर, इसके बाद यहाँ पे क्या था, मार्केट क्लोजिंग पीरियड था। क्लियर, इतना पता चल गया आपको। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्लियर, चलिए अब जाते हैं हम हायर टाइम फ्रेम पे। तो हायर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बना था। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो क्या यस, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो इस ट्रेंड लाइन को हम क्या करेंगे, मार्क करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हम मार्क करते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, तो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना था। चलिए, तो प्रीवियस इससे पहले कोई रेजिस्टेंस बना नहीं बना। ओके, तो चलिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस कर लिया। ओके, अब जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनारियो दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एनालिसिस की थी। ओके, इस वाले लेवल पे, तो इससे प्रीवियस टाइम पे कहाँ पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बना था, तो कि यहाँ पे आप देख सकोगे तो प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या लिया था, रिजेक्शन लिया था। ये वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लिया था, तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल था। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इन दोनों लेवल को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, चलिए ये हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और ये हमने यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। क्लियर, चलिए अब जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर, ऐसा हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस कहाँ पे रिजेक्शन लिया था, तो कि इस एंगल पे रिजेक्शन लिया था। तो इसको हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर, ये हमने डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर ली। क्लियर, इसके बाद देखिए ये जो लेवल था यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो इससे प्रीवियस टाइम पे कहाँ पे मार्केट ने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, तो क्या नहीं बनाया। क्लियर,
तो यहाँ पे कोई भी लेवल हमें मिला नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए इसके बाद जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, तो यहाँ पे हमें ये एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट बना है, फिर दोबारा से यहाँ पे मार्केट सरवाइव किया था, समझिए होल्ड हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया। तो इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ये हमने कैंडल क्लोजिंग पे ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, क्लियर। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया, लेकिन प्राइस इसके नीचे है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट, अब जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर। तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए, क्लियर। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर ली, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो प्रीवियस हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ओके। तो इसको हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई सिचुएशन दिख रही है ताकि नहीं, सब नहीं है, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, क्लियर। के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ऑलरेडी हमने ये वाला लेवल मार्क किया हुआ है, क्लियर। ये जो लेवल था, ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल, उसको हमने यहाँ से ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो ऐसे हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया, ओके। अब हम आते हैं करंट चार्ट पे, मतलब कि 13 मार्च 2025 पे, क्लियर। तो यहाँ पे हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ओके। और ट्रेड कैसे लिया जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखना है, प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग और करंट मार्केट ओपनिंग। चलिए, तो प्रीवियस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो कि यहाँ पे, क्लियर। तो करंट मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, तो कि यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में गैप है ना, तो ये क्या दिखा रहा है, हमें गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, गैप अप ओपनिंग, क्लियर। चलिए, इसके बाद मार्केट ने कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है, मतलब कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तब तक हमें सिर्फ मार्केट का बिहेवियर यहाँ पे देखना है, क्लियर। जब भी मार्केट का हमें कोई एक्चुअल प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से हमें कोई भी मार्केट का एक डायरेक्शन पता चले विथ कंफर्मेशन, तभी हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तब तक हमें क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है, क्लियर। तो चलिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, फिर यहाँ पे मार्केट गिरता है, क्लियर। तो गिरने के बाद यहाँ पे आप देखिए, इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया, क्लियर, और इस वाले लेवल पे सपोर्ट बनाया। देखिए मार्केट यहाँ पे स्टेबल हुआ, लेकिन इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया, क्लियर। तो ये वाला लेवल हमने कैसे मार्क किया, यहाँ से मार्क किया था प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके, ओके। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हमें कोई भी मार्केट को एनालिसिस करना हो, तब हमें प्रीवियस डे मार्केट को एनालिसिस करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स बनते हैं वो यूजफुल लेवल्स होते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट देखिए एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट को जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मार्केट एक एंगल पे क्या ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। कहाँ कहाँ पे रिजेक्शन लिया, फर्स्ट तो यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन कैसे पता चलता है, समझिए, ये जो 2 लेवल्स है उसके अपर यहाँ पे शैडो देखिए, ये एक एंगल पे बन रही थी, ओके। उसी एंगल पे ये शैडो बन रही थी, देखिए, क्लियर। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट इस एंगल पे रिजेक्शन ले रहा है, ओके। तो हमें ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए।
तो यहाँ पे किसी एंगल पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो कि यस। और इसमें एक कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी कैंडल की दो सिमिलर कैंडल, समझिए ये जो दो कैंडल है इसका रिजेक्शन हमें नहीं कैप्चर करना है, हमें इसके बाद वाली कैंडल, ये कैंडल कंसीडर नहीं करनी है। इसके अलावा जो कोई भी कैंडल हो आगे वाली उसको हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रिजेक्शन लिया था तो एक एंगल पे रिजेक्शन मिला, ओके। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मार्क करते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्रेन लाइन मार्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेन लाइन मार्क कर ली। क्लियर। मैग्नेट टूल को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेन लाइन मार्क कर ली और यहाँ पे इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो कि करंट चार्ट पे ये वाले कलर की हमें ट्रेन लाइन मार्क की थी। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, ट्रेन लाइन मार्क करने के बाद अब हमें जाना है लोअर टाइम फ्रेम, मतलब कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें जाना है। क्लियर। तो देखिए अब हम जाएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। सॉरी यहाँ पे मैंने चार्ट को लिंक नहीं किया था। जब भी आप चार्ट एनालिसिस करें हायर टाइम फ्रेम पे, मतलब कि बिग टाइम फ्रेम पे जब भी आप चार्ट एनालिसिस करें तब यहाँ पे दोनों चार्ट को इंटरकनेक्ट कर दीजिए ताकि यहाँ पर जो भी आप एनालिसिस करेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चार्ट को समझते हैं। देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चार्ट ने कैसे बिहेव किया था। हमने यहाँ पे जो भी दो पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क किया था उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो से क्लियर करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बिहार पे मैंने ये ट्रेन लाइन मार्क की है। क्लियर। तो उससे क्या है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें समझने की आसानी हो कि इन दोनों पॉइंट्स के बाद हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर। ये क्या है, एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो 4 मिनट टाइम फ्रेम से हमने मार्क की थी। क्लियर। इसके बाद मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताने वाला हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी ट्रेंड लाइन पे बने या सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने। क्लियर। तो वहाँ पे इस कैंडल का कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि ऐसी कोई कैंडल बने तब हमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे एंट्री और कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेंड के लिए दो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, तो इन दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको क्या करना है, याद करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही थी। तो यहाँ पर देखिए कि मार्केट एक ऐसे फॉर्म पे आगे मूव कर रहा था, समझिए। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है वो क्या है, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है। क्लियर। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, तो इसका कंफर्मेशन। मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ। देखिए इसके बाद हमें क्या देखना है, इसका कंफर्मेशन, तो कि ये वाली कैंडल। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड मॉडल भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो है बुलिश पीपीएफ मॉडल। तो वो क्या है समझिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों कैंडल का यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है। ओके, जिसमें से ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका ये क्या है, हायर पॉइंट है। ये क्या है, हायर पॉइंट है। क्लियर। और इसके फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ये जो थर्ड कैंडल है अगर वो क्लोज हो जाती है तो उससे क्या पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। क्या है, अप ट्रेंड में है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश पीपीएफ मॉडल। इसका मैंने नाम दिया है बुलिश पीपीएफ मॉडल। ओके, तो इस टाइप का कंफर्मेशन अगर हमें ट्रेंड लाइन पे या नियर बाई ट्रेंड लाइन पे मिलता है तो उससे क्या पता चलता है कि प्राइस अप ट्रेंड में आगे मूव कर सकता है। तो समझिए प्राइस यहाँ पे एक एंगल पे क्या ले रहा था, रिट्रेस ले रहा था। उसके बाद हाई लगाया, फिर दोबारा से कोई एक एंगल पे रिट्रेसमेंट लिया। ओके, फिर दोबारा से हाई लगाता है, फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट लेता है। क्लियर।
तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पर भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं एज पर हम कंफर्मेशन के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन क्या की है, मार्क कर ली। क्लियर। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे देखिए, ट्रेंड लाइन के नीचे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है और इसके बाद ये जो कैंडल है वो क्या दे रही है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई पॉइंट है उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर मूव कर सकता है। क्लियर। तो ये कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा से प्राइस का आने का क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन के बाद दोबारा से यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर दी और जैसे ही रिटेस्ट करे तब हम इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री ले सकते थे। क्लियर। तो सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। क्लियर। जब भी एंट्री ले तब हमें क्या डिसाइड करना है, सेकंड स्टेप में स्टॉप लॉस। तो अब हम क्या करेंगे, रिस्क रेशियो चेक करेंगे। तो चले यहाँ पे एंट्री तो हमने यहाँ पे प्लान कर दी, अब बात है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे, तो ट्रेंड लाइन के नीचे। ओके। क्यों, क्योंकि जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता, ओके, तो हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ही एग्जिट कर जाते। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन कर दिया। अब बात क्या है, टारगेट के बारे में। तो टारगेट कहाँ पे रखते हैं समझिए। तो हम यहाँ पे टारगेट के लिए मल्टीपल रीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ट्रेंड लाइन। जब भी कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आता, समझिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क की है। ओके। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो एट अ टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता, फर्स्ट टारगेट रीजन। ओके। सेकंड टारगेट रीजन क्या है, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो भी क्या है प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस मिल रही है, ये है हाई बनाया वो, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई वो। तो उस प्रीवियस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या एज अ टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। ये क्या है, सेकंड टारगेट अपॉर्चुनिटी। क्लियर। चलिए, और थर्ड है फिक्स टारगेट। कि सपोज कि मैंने एंट्री ली है और उसके बाद मुझे कोई भी 10-15 पॉइंट मिल जाते प्रॉफिट में, तो एट अ टाइम मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। ओके। तो वो क्या है, फिक्स माइंडसेट टारगेट के लिए। क्लियर। तो ऐसे 3 रीजन के साथ हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप टारगेट डिसाइड कीजिए, या फिर प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से आप टारगेट डिसाइड कीजिए। क्लियर। वो क्या होगा, एक लॉजिकल रीज़न होगा टारगेट डिसाइड के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे हम रिस्क रेशियो जब भी देखते हैं तो हमें कितना रिस्क और कितना प्रॉफिट मिल सकता था। तो यहाँ पे मुझे 37 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता था, और ये 37 पॉइंट लेने के लिए मेरा रिस्क कितना लगता, तो 4 पॉइंट का अप्रोक्स मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट का क्या लगता, रिस्क लगता। क्लियर। तो ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेंड ले सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम चार्ट को आगे एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या यहाँ पे कोई दूसरी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है। ओके। और फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है। समझिए मैंने पहले भी बताया था, जो भी प्रीवियस एनालिसिस होता है चार्ट का उसका करंट मार्केट में यूज होता है। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वहां पे मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया। तो शूटिंग स्टार का क्या मतलब है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसी कोई कैंडल बनती है शूटिंग स्टार जैसी, ओके, तो यहाँ से मार्केट गिरने की अपॉर्चुनिटी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। और इस शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो इस शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन किस कैंडल ने दिया, क्योंकि इसके नेक्स्ट कैंडल ने। तो यहाँ पे इसके क्लोजिंग कहाँ पे दिया, तो इस शूटिंग स्टार के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग की है। ओके। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड जो था अप ट्रेंड वो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, डाउन ट्रेंड लाइन को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो देखिए यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया,
फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक एंगल पे रिजेक्शन ले रहा था, समझिए। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स ही चाहिए, ओके, डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। मैं यहाँ पे मैग्नेट टूल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, मार्क किया है, देखिए। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस, एक एंगल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अब हम जाएंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि इस रीजन के साथ हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क की थी, क्लियर। तो चलिए अब जाते हैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे हम सिनारियो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड कैसे मूव किया, यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे लोअर लो लगाया, ये जो प्रीवियस लो था उसके नीचे एक नया लो लगाया, ओके। इसके बाद दोबारा से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्लियर। तो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग क्या होती है, जब भी कोई ट्रेंड लाइन क्रिएट हो जाती है तो उसी ट्रेंड लाइन पे हम दोबारा से प्राइस का आने का वेट करते हैं और वहाँ पे हम एडवांस में ऑर्डर प्लेस करके एंट्री ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे सपोज हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनती, तो कि यहाँ पे बनती, और स्टॉप लॉस कहाँ पे बनता, तो यहाँ पे जस्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे मैं +-4 के हिसाब से स्टॉप लॉस प्लान करता, ओके। तो यहाँ पे सपोज कि मैं 4 पॉइंट का रिस्क लेने के लिए रेडी होता, तो यहाँ पे मेरी सक्सेसफुली फर्स्ट एंट्री बन जाती और स्टॉप लॉस भी बन जाता, क्लियर। तो अब बात आती है टारगेट की। तो टारगेट कैसे डिसाइड होता, जो प्रोसेस हमने अप ट्रेंड में की थी वही प्रोसेस हमें दोबारा से क्या करनी है, डाउन ट्रेंड के लिए फिर से रिपीट करनी है, ओके। तो उसके लिए अब मैं जाऊंगा हायर टाइम फ्रेम पे। तो अब हायर टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे आया था, तो कि यहाँ पे आया था। देखिए इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या किया था, क्लोजिंग की थी, क्लियर। तो टेक्निकली हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे, ये था फर्स्ट टारगेट पॉइंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आता है सेकंड टारगेट अपॉर्चुनिटी। जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है वहाँ पे हम एज ए टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को क्या था, तो कि यहाँ पे ये वाला था, ओके। तो यहाँ पे हम इसको एज अ टारगेट 2 प्लान कर सकते थे, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे हमें एग्जिट मिल जाती, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना रिस्क रेशियो हमें मिल सकता था। देखिए यहाँ पे 34 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता और 34 पॉइंट हमें लेने के लिए हमें 4 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेना पड़ता, क्लियर। चलिए अब जाते हैं कैंडल क्लोजिंग पे। तो कैंडल क्लोजिंग पे हमें कहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी, तो कि यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी, कहाँ पे, तो कि यहाँ पे इस वाले लेवल पे हमें एग्जिट मिल सकती थी, क्लियर। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो कितना बनता, 26 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता और 4 पॉइंट का हमें यहाँ पे रिस्क बनता, ओके। तो ऐसे सक्सेसफुली हम सेकंड ट्रेंड यहाँ पे ले सकते थे विथ लॉजिकल रीजन के साथ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, फिर दोबारा से प्राइस नीचे की ओर गिरती है, ओके। और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल था उसका क्या करती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करती है और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, क्लियर। और फिर इसके बाद प्राइस ऊपर वाले लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करती है। देखिए ऊपर वाले लेवल को क्या कर रही है, रिटेस्ट लेने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे प्राइस थोड़े टाइम के लिए क्या रही थी, साइडवेज रही थी। और यहाँ पे मार्केट इस वाले लेवल को, ये जो साइडवेज ट्रेंड था ये क्या था, साइडवेज ट्रेंड था। अपर साइड सेलर्स, बॉटम साइड बायर्स एक्टिव थे
और फाइनली यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे ओवरऑल यहाँ पे क्या पता चलता है कि मार्केट बियरिश था। क्या था? मार्केट बियरिश था। ओके, तो जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रेंड यहाँ पे विथ लॉजिकल रीजन के साथ लिया, तो ऐसे ही प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करके हम यहाँ पे नए ट्रेंड विथ रीजन यहाँ पे हम ले सकते थे विथ लॉजिकल रीजन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियर कट यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा है। देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पे लोअर लो के फॉर्म में प्राइस नीचे गिर रही है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, यहाँ पे देखिए ये जो शूटिंग स्टार है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी। क्लियर? अच्छा सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, फिर प्राइस देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाया ब्रेकआउट के बाद, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और प्राइस देखिए अपर साइड मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कैसा था? स्लो था। क्लियर? तो आई होप आपको आज के इस सेशन में पता चला होगा कि प्राइस एक्शन कैसे किया जाता है, उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बिहाफ पे कैसे हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको जब भी चार्ट एनालिसिस करना हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको पहले प्रीवियस डे चार्ट को या प्रीवियस कोई भी चार्ट ले लो। ये मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट लिया है। आपको कोई भी चार्ट, आपको क्रिप्टो का चार्ट एनालिसिस करना है या कोई स्टॉक का प्राइस का चार्ट एनालिसिस करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आप चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आपका जो भी व्यू माइंडसेट है, मतलब कि आपको चार्ट को देखने का जो भी नज़रिया है वो क्या होगा? इम्प्रूव होगा, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि प्राइस ने, हाँ भैया, यहाँ से लो मारा, फिर यहाँ पे हाई मारा, फिर मार्केट में प्राइस इस फॉर्म में नीचे गिर रहा है तो इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनी है तो यहाँ पे मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो ऐसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो ऐसे आप अच्छे से स्कैल्पिंग कर सकते हो। क्लियर? और मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप इंडिकेटर का यूज़ मिनिमम कीजिए और प्राइस एक्शन का यूज़ मैक्सिमम कीजिए। उससे क्या होगा? आपका फोकस रहेगा, प्रॉपर लॉजिकल रीजन के साथ आपका फोकस रहेगा प्राइस एक्शन पे। और मोस्ट ऑफ द केस मार्केट प्राइस एक्शन पे ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल देता है एज कम्पेयर टू इंडिकेटर। इंडिकेटर लगाने के बाद क्या होगा? आपका माइंड कंफ्यूज होगा कि इंडिकेटर ने ऐसा आउटपुट दिया है और यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा आउटपुट दे रहा है। उससे क्या होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कोई भी अच्छा सा ट्रेड हो वहाँ पे आप डिसीजन लेने में लेट हो सकते हो, जिसकी मदद से क्या होगी? अपॉर्चुनिटी आपसे चले जाएगी। ओके, तो आप पहले प्राइस एक्शन पे फोकस कीजिए, उसके बाद आपको सही लगे तो कोई भी आपका फेवरेट इंडिकेटर हो वो आप लगा के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको आज का वीडियो कुछ यूज़फुल लगा होगा। तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय।